नमस्ते। यहाँ आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी। यहाँ पर आप सीखेंगे एक पाठ सुनामी पर 8वीं कक्षा का। हम सभी को याद होगा 2004 की 26 दिसंबर की सुनामी, जो लगभग 7:25 को हुई थी, जो कि हिंद महासागर का भूकंप था। इस सुनामी ने कम से कम 2,25,000 लोगों की जान ली। उसमें दर्जनों देश थे, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मालदीव और थाईलैंड। इन सभी देशों को भारी नुकसान हुआ। इस सुनामी ने कई लोगों को मार डाला, बच्चों को मारा, संपत्ति को नष्ट किया और कई लोग बेघर हुए। सुनामी ने हमें सिखाया जीवन में बेखौफ होना और सिखाया समुदाय का निर्माण करना, जो भविष्य में आने वाले किसी भी आपदा में काम आए। कक्षा 8वीं में सुनामी पर हमें विध्वंसता का पाठ पढ़ाता है। कुछ चमत्कारी पलायन भी दिखाता है। अलग अलग कहानियां अलग अलग देशों से। अंडमान और निकोबार की कहानी वो इग्नेशियस की और उसके परिवार की, उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चों की। कैसे उसने अपने बच्चे खोए और अपनी पत्नी को, और उसके तीनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। और कहानी संजीव की, एक पुलिसमैन निकोबार के कचार आइलैंड का। वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने में कामयाब हुआ। कक्षा 8 का ये पाठ आपके सामने लाता है 13 साल की मेघा की पीड़ा और उसकी कहानी का, जो समुद्र में बह गई और 11 दिनों तक समुद्र में अकेली तैरती रही। थाईलैंड के स्मिथ परिवार की कहानी, जो क्रिसमस मना रहे थे। उन्हें उनकी बेटी टिली की वजह से बचाया गया, जिसे याद था कि उसकी भूगोल शिक्षक ने सुनामी और भूकंप के बारे में क्या सिखाया था, और वो समुद्र तट पर काफी लोगों को कैसे बचा पाई, उन सभी को किसी आश्रय में जाने को कहकर, जबकि समुद्र बढ़ रहा था। श्रीलंका और भारत में जब विशाल लहरें तट से टकराई, तो घरेलू और जंगली जानवरों को पता चल गया कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो सुरक्षा के लिए भागे। हाथी चिल्लाने लगे और ऊंची जमीन की तरफ दौड़ पड़े। कुत्तों ने बाहर जाने से मना किया। जानवरों की सिक्स सेंस काम करती है, जो इंसानों में नहीं होती। साथ ही भारत के कुडलूर कोस्ट में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कुत्तों, भैंसों, बकरियों को, इनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु को सबसे बुरी त्रासदी झेलनी पड़ी। अब अंग्रेजी शिक्षक आपको सुनामी आने पर लोगों की पीड़ा के बारे में सिखाते हैं। कई सारे उदाहरण आपके सामने लाए हैं, त्रासदी और जानमाल की क्षति के, लेकिन इसने आपके सामने कई लोगों की जान भी गंवा दी, लोगों की मदद करते करते हुए, और साथ ही साथ कई लोग भी बच गए। इंसानियत की एक बेदाग कहानी। ऐसी त्रासदी के दौरान दया दिखाई जा रही थी। लोगों ने तब न देखी जातिवाद, पंथ और धर्म या समुदाय। वो सिर्फ एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। पूरी दुनिया ने देखा कि लाखों लोग बेमौत मर रहे थे। लोगों ने अपने घरों को खो दिया, पर फिर भी वो अनाथ बच्चों के आंसू पोंछने के लिए आगे आए, और वो परिवार जिनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। यहाँ क्या देखा तो दया, कृतज्ञता से
पहले दिखती है, एक कोमल स्पर्श या नजर या मदद छूती है कई लोगों के जीवन को। और हम सब उनके लिए क्या कर सकते हैं जिन्होंने बिना शर्त हमारी मदद की? अपनी अपार कृतज्ञता दिखाना, क्योंकि भगवान उन दिलों में रहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने का एक क्षण। साथ ही आप में से प्रत्येक ने उस अपार आशीर्वाद के लिए सीखा जिसका हम पर प्रतिदिन वर्षाव होता रहता है। हम रोज सोने जाते हैं बिना किसी संकोच के कि कल हम उठेंगे भी या नहीं। इसलिए रोज भगवान से कुछ शब्द कहे, हे भगवान, हम आभारी हैं, हमारी मदद करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए आभारी हैं। और कभी-कभी आप उनके माध्यम से प्रकट होते हैं। अपने आसपास देखें, आप अनजान लोगों के दया के महान काम देखेंगे जिन्हें आप जानते तक नहीं। और तब आपको कृतज्ञता की भावना जरूर दिखाई देगी। और सही मायने में यही सब कुछ तो मानवता है। सभी एमसीक्यूज का जवाब दे। आपसे बात करके खुशी हुई। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, विजयम रवि।